सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। हम साल 2013 में जी रहे हैं, जहां सब कुछ हाईटेक हो चुका है और इस हाईटेक होने से पुलिस भी अछूती नहीं है। अब पुलिस भी आधुनिक हथियार और यंत्र काम में लेती है। आप थानों में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेंगे, साइबर सेल मिल जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पुलिस की वर्दी है ना, इसकी ठसक नहीं जाती, वो सामंतवादी सोच नहीं जाती जो कि एक बुजुर्ग को इतना उत्पीड़ित करती है कि वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के मोहल्ला दूली की तंग गली में खड़ी लाल बत्ती की कार और उसमें से उतरे लोग भी मोहल्ले वालों का आक्रोश शांत नहीं कर सके। केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य उस दिन मोहल्ले में उस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए पहुंचे थे, जिसमें एक वृद्ध प्रेमचंद ने पुलिस प्रताड़ना और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। जब उन्होंने पानी मांगा तो जो है पुलिस के कुछ लोगों ने कहा इन्हें पानी नहीं, इन्हें तो जो है पिलाना चाहिए, ऐसा बाहर के लोगों ने सुना। उसके बाद पुलिस के जाने के बाद कोई लगभग आधे घंटे के बाद लोगों ने धुआं देखा है। जब धुआं देखा तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, फिर पुलिस को दोबारा बुलाया गया। उस समय जो कहा जाता है कि उस समय तक वो जल चुके थे काफी और उनकी मृत्यु हो गई। आयोग के उप निदेशक के अनुसार उस रात प्रेमचंद जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके पीछे आए पुलिस दल ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। प्रेमचंद ने जब पुलिस से पीने के लिए पानी मांगा तो पुलिस ने उसे पानी की एवज में जो पीने के लिए कहा, उसने पाशविकता की सभी सीमाएं तोड़ दी। प्रेमचंद पर जुल्म उठाने के बाद पुलिस जैसे ही वापस लौटी, प्रेमचंद ने आत्मग्लानि से खुद को आग के हवाले कर दिया। कोई अगर दोषी है तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस उत्पीड़न के शिकार एक दलित वृद्ध द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच में आयोग ने भी पुलिस जातियों से इनकार नहीं किया है। आयोग के सदस्यों ने आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल आयोग मामले से जुड़े हर संभावित तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वारदात के कारणों का पता चल सके। खाकी और अपराधियों के गठजोड़ का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश चंदौली में बच्ची से गैंगरेप के बाद भड़का तनाव, भीड़ ने कचहरी में लगाई आग। सकलडीहा इलाके में मासूम के साथ 5 लोगों द्वारा गैंगरेप का आरोप। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर भटके लोग, रास्ता किया जाम। दिल्ली कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन पर बीवी की हत्या कर फरार युवक ने लगाई फांसी। यूपी के मुरादनगर में पेड़ पर लटका मिला शव। गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी पवन ने गोली मारकर ससुर को किया घायल और पत्नी की थी हत्या। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और अब बात करेंगे पुलिस और अपराधियों के खतरनाक और नापाक गठजोड़ की। जी हाँ, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं,
उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सीकर जिले की, जहां पुलिस एक गिरोह से मिलकर पहले तो करवाती है चोरी और फिर दूसरे गिरोह से मिलकर चोरी का माल वापस दिलाने के एवज में मांगती है मोटी रकम। सीकर राजस्थान के थोई थाने में खड़ी ये वही गाड़ी है जिसे चोरों से वापस हासिल करने के लिए पुलिस ने गाड़ी मालिक से 50,000 रुपए वाहन चोरों को दिलवाए थे। 50,000 रुपए की फिरौती देने के बाद बेशक चोरों ने ये गाड़ी वाहन मालिक को सौंप दी, लेकिन पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और वाहन मालिक को गाड़ी छुड़ाने के लिए कोर्ट से आदेश लाने को कह दिया। गौरतलब है कि भीमा राम की गाड़ी पिछले दिनों चोरी हो गई थी। भीमा राव ने चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी और इसके बाद पुलिस ने खेला फिरौती का खेल। थाना अधिकारी ने भीमा राम को एक व्यक्ति से मिलवाया। उस व्यक्ति के कहने पर भीमा राम ने नयाबाज जाकर वहां खड़े 3 लोगों को रुपए दे दिए। इस बीच भीमा राव और एसएचओ के बीच क्या बात हुई आप भी सुन लीजिए। कहाँ उसका वो ईमेल किया है वो बता दूंगा आपको ना, बता दूंगा साहब। आगे कोई संभावना देगी साहब? ये पर यार विश्वास तो रखना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी थोड़ी है, तुम मत करो, तू टेंशन मत करो, हो जाएगा। पुलिस का आश्वासन मिलने पर भीमा राव गाड़ी थोई ले आया, लेकिन 50,000 रुपए देने के बाद भी गाड़ी उसे नहीं मिली। वाहन चोरों और पुलिस की मिली भगत को उजागर करती ऑडियो रिकॉर्डिंग इस बात का संकेत है कि सीकर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें पुलिस की हमेशा जीत ही है। इसे पुलिस की ईमानदारी की आड़ में वाहन चोरों से कमीशन खोरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। क्यों एक जमीन बनी विधवा के लिए जान का खतरा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के बेर भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്താ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख।
और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। हमारे देश में एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को यदि कोई शिकायत है तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस बाकायदा मामले की तफ्तीश करे, मामले को अदालत तक पहुंचाए और फिर अदालत पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए। लेकिन जब पुलिस ही अपने कान बंद कर ले और मामले को अदालत तक पहुंचने ही न दे तो फिर पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी विधवा महिला की जिसकी जमीन उसके लिए जान का जोखिम बन चुकी है, लेकिन बिहार पुलिस है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर में जारी है कहर भूमाफियाओं का। भूमाफिया और दबंग मुजफ्फरपुर में एक विधवा बंगाली महिला की जमीन पर कब्जे को लेकर खेल रहे हैं खूनी खेल। मामला शहर के बीचों बीच बेशकीमती 26 कट्ठा जमीन से जुड़ा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये है विधवा रंजना भादरी और ये है उनकी बेशकीमती जमीन और मकान। मामला तब और तूल पकड़ लेता है जब मालकिन रंजना के नौकर राजेंद्र राय की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी जाती है। यह हत्या केवल हत्या नहीं थी, बल्कि दबंगों द्वारा हत्या का एक नमूना पेश किया गया ताकि रंजना डर से अपनी जमीन को औने पौने दाम में भूमाफियाओं के हाथों बेच दी। रंजना भादरी ने इस हत्या का आरोप सत्तारूढ़ दल के विधान पार्षद दिनेश सिंह पर लगाया। उसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने जो रवैया अपनाया उसे लेकर पुलिस के दामन भी दागदार हो गए। 5 मार्च 2013 को हुई रंजना के नौकर राजेंद्र की हत्या की गुत्थी अब भी अनसुलझी है।
और इसमें सत्ताधारी नेता के साथ पुलिस की संलिप्तता भी सामने जग जाहिर होती है। पीड़ित महिला ने डीएसपी के सामने जमीन कब्जा और हत्या के प्रकरण में पुलिस के आला अधिकारियों का हाथ होने का आरोप लगाया। हत्या के प्रारंभ में पुलिस ने अपना मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा, क्योंकि मामला सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा था। पर मीडिया में खबरें आने के बाद जिले के एसएसपी ने माना कि ये हत्या जमीन कब्जे को लेकर की गई है। ये मामले को गंभीरता से और बिल्कुल गहराई से देखा जा रहा है, क्योंकि जमीन विवाद इसका एक मुख्य पहलू है। बड़े बड़े नाम भी है इसमें। हाँ, इस घटना का और कई भू कारोबारियों का और कुछ बड़े लोगों का भी नाम इसमें आया है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में स्थित करोड़ों की जमीन की मालकिन रंजना ही है, जिसके पास रजिस्ट्री के कागज के साथ जमीन के हर कागजात मौजूद है। फिर भी विधान पार्षद दिनेश सिंह अपने बाहुबल के जरिए इस जमीन को कब्जाने के फिराक में है। जमीन के इस विवाद को लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। फिर भी भू माफिया लगे हैं खूनी खेल खेलकर बेशकीमती जमीन को हथियाने में। अब जमीन कब्जा करने के खेल में घर की मालकिन बंगाली विधवा को सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। घर के नौकर की हत्या पीली बत्ती लगी गाड़ी से होने के बाद डीआईजी ने डरी सहमी रंजना भादड़ी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया। पर जरा रंजना के घर मौजूद इन गार्डों को देखिए, ये खुद ही बीमारी से ग्रसित है, तो ये पीड़िता की क्या सुरक्षा करेंगे। दोनों बॉडीगार्ड आए हैं 6 तारीख शाम से 4 बजे से, दोनों ही बीमार, डायबिटीज पेशेंट। फिर 7 तारीख का शाम से जो फीमेल बॉडीगार्ड है वो तो बिस्तर पे पड़ी हुई है, वो हमको देख रेख करने के लिए आए हैं, उल्टा हम ही देख रेख कर रहे हैं। अब ड्यूटी का मतलब ये खाली कमान देला फलो जो ड्यूटी करना है, तो हम कहें तबीयत ही ना है। हमारा देखते लीवर का दवाई, हम कल दवाई लेके आए हैं, तो लोग कहते ना जाइए जाइए, हम कहीं हमारा से ना पर लगे, तो जरूरी बतियाए हैं सब, हम क्या कहें। घटना के बाद बेहद डरी सहमी रंजना भादड़ी को 7 मार्च से एक उजली कार पीछा करती आ रही है, जिसकी सूचना वो पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दे चुकी है। फिर भी मामले में कोई कार्रवाई न होना पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। इसे लेकर रंजना भी खुद परेशान दिख रही है। जमीन कब्जा करने में हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर सूबे की राजनीति भी गर्मा गई है। विरोधी दल ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने को कहा। जो सरकारी पार्टी के विधायक हैं वो और पुलिस के बड़े वरिष्ठ अफसर मिल करके मुजफ्फरपुर में जमीन हड़पने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जमीन का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी भूमाफियाओं और पुलिस की मिलीभगत देखने को मिली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी, क्या रंजना को इंसाफ मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें एक और सच्चाई का कत्ल हो जाएगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है
खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम। सीएम शिवराज की दिल्ली में घोषणा, मई के अंत तक 53,000 गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलने का किया दावा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने की संगठन की सर्जरी, जिलों के प्रभारी बदले, चुनाव के पहले गुटबाजी खत्म करने की कवायद। मीडिया ने सिंधिया के साथ मतभेद से किया इनकार, कहा भाजपा नेता फैला रहे हैं अफवाह, भोपाल में मीडिया से की बात। भिंड में महिला के साथ गैंग रेप, छतरपुर में नाबालिग बनी दरिंदों का शिकार, 30 मार्च से शुरू होगी दतिया में विदेशी महिला से दुष्कर्म की सुनवाई। और करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले में ईओडब्ल्यू हुआ सख्त, इंदौर, उज्जैन और देवास आरटीओ को जारी किया नोटिस। नमस्कार, अपना एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। बात करेंगे कुछ अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चैनल हेड जगदीश चंद्र की रिपोर्ट की, जिन्होंने पीएम के विमान से रिपोर्ट भेजी है। डरबन यात्रा की सफलता पर पीएम गदगद हैं। साथ ही चीनी और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात शानदार रही है प्रधानमंत्री की। आपको बता दें चीनी राष्ट्रपति भारत आएंगे, जिसका लाभ यूपीए को मिलेगा। राजनीतिक लाभ यूपीए को चीनी राष्ट्रपति के दौरे का मिलेगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने छाप छोड़ी है, एक अर्थशास्त्री के रूप में छाप छोड़ी गई है। आपको बता दें चिदम्बरम और आनंद शर्मा ने इसके लिए होमवर्क किया था। डरबन यात्रा की सफलता से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह काफी खुश हैं। चीनी और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात बेहद ही शानदार रही है और जो भाषण है वो एक अर्थशास्त्री के रूप में छाप इन भाषणों के बाद छोड़ी गई है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई के आखिरी सप्ताह से राज्य के 53,000 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस साल बिजली के दामों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। साथ ही अगले साल दामों में 5% की कमी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अगले 5 सालों में 5 लाख लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से राज्य के 50 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान एक समाचार पत्र समूह के ऊर्जा क्षेत्र के सामने चुनौतियों पर व्याख्यान देने दिल्ली आए थे। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गतिमान है, सड़कें लगातार बन रही है, लोगों को काम मिल रहा है, लोहा लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, इंजीनियर्स, ठेकेदार, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। मैं आज आपको प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहता हूं 5% बिजली के रेट मध्य प्रदेश में कम हो जाएंगे। जब पूरे हिंदुस्तान में बिजली के रेट्स बढ़ेंगे तब मध्य प्रदेश में बिजली की दरें कम होंगी कि इस साल के मार्च तक, मतलब मई के अंत तक
24 घंटे बिजली होगी। जो पावर प्लांट लगाएगा उसको कोयला मिलेगा, जो दूसरा कोई इंडस्ट्री लगा सकता है, क्षमता है, तो उसको बाकी सुविधाएं मिलेगी। इसके माध्यम से जो रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू में से एक हिस्सा हम गरीब आदमी तक भी पहुंचाएंगे। हमको इसको सरल कर दो। पूरा सरल कैसे करें? हमको एक रेट फिक्स कर दो, एवरेज रेट, कोई बिल नहीं आएगा, फ्लैट रेट, इतने पैसे किसान को देना, सीधा, कोई झगड़ा झंझट ही नहीं रहे। अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी टीम में कसावट लाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री 3 और 4 अप्रैल के बीच अपने सभी मंत्रियों और पार्टी के सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 चर्चा करके सरकार के नए कार्यक्रमों का मसौदा तैयार कर सकते हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हो और अगले चुनाव के लिए प्रभाव छोड़ सके। सूत्रों के मुताबिक 3 और 4 अप्रैल को सभी मंत्री और विधायकों को राजधानी में रहने के लिए संदेश भेज दिया गया है। 4 अप्रैल की शाम भाजपा विधायक दल की बैठक भी सीएम हाउस में प्रस्तावित है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस में जारी गुटबाजी दूर करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस जिले के प्रभारियों में फेरबदल किया गया है। इस फहरिस्त में बिसाहू लाल सिंह भोपाल शहर और शशांक भार्गव भोपाल ग्रामीण का प्रभार दिया गया है। बाला बच्चन को इंदौर शहर और जय सिंह ठाकुर को इंदौर ग्रामीण का प्रभार दिया गया है। वहीं सत्यदेव कटारे ग्वालियर शहर और राजेंद्र ठाकुर ग्वालियर ग्रामीण का प्रभार देखेंगे, जबकि सुंदरलाल तिवारी जबलपुर शहर और विकल्प डेरिया को जबलपुर ग्रामीण का प्रभार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांतिलाल भूरिया के बीच विवाद की खबरों को भूरिया ने भाजपा की साजिश बताया है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि सिंधिया के साथ उनके कोई मतभेद नहीं है, ये भाजपा के नेताओं की साजिश है और वो इस विवाद की अफवाह फैला रहे हैं। जब भूरिया से भाजपा के उन नेताओं के नाम पूछे गए जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, तो भूरिया इस सवाल को टाल गए। मतभेद की खबरें आ रही हैं। कोई मतभेद नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी एक साजिश की तरह है, वो सारी अफवाह फैला रही है। हमारे सभी नेता सब हम एकजुट हैं और एकजुट होके ही हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में हम लोग 2013 के मिशन पूरा करने में पूरी हमारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने राज्य सरकार और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूरिया ने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार नागपुर से आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चल रही है और राज्य सरकार को आरएसएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रही है। साथ ही भूरिया ने मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं भूरिया ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। कि कुल मिलाकर सरकार फैल रही है, पूरी फेलियर, और प्रशासन का हाथ बांध रखे, क्योंकि यहां पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, नागपुर से आरएसएस चला रही है और मंत्री सब अपने अपने कमाने में मस्त है। अधिकारियों के ना कोई कार्रवाई नहीं करना, कुछ हो जाए तो थाने में रिपोर्ट लिखने वाला नहीं हुआ। तो क्या ये सरकार है या कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? तो ये सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से आरएसएस चला रहा है। इसलिए आज प्रदेश की हालात बड़ी खराब हो रही है। इस बात को लेकर हम परिवर्तन यात्रा, भाजपा जवाब दो, ये हमारा रहेगा। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के मामले में ईओडब्ल्यू ने इंदौर, उज्जैन और देवास आरटीओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला देवास का श्री इंडिया बस एजेंसी की 18 बसों के बगैर परमिट के चलने का है। आरोप है कि इन जिलों के आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने आंखें मूंदे रखी हैं। इसी संबंध में ईओडब्ल्यू ने नोटिस देकर जवाब सहित बसों के दस्तावेज मांगे हैं। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हैं खबरें।
देखिए इस समय पर। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बों